लास्ट क्लास में हमने आपका थ्योरेटिकल स्टेप्स चेक करे थे आप पे किस तरीके से आपका एनालिसिस होता है एक 3 इंच पैराबोलिक आर्च का। राइट, आज की क्लास में आपका क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन दैट नॉलेज जो आपको हमने कल देखी थी। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन एक चीज़ है जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा पहले। फर्स्ट इज द शेप ऑफ द आर्च, पैराबोलिक आर्च। तो पैराबोलिक आर्च की शेप आपको पता होनी चाहिए, मतलब इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप y की वैल्यू निकाल पाओगे। राइट, जैसे आपका एक आर्च है यहाँ पर। अगर आपको इस आर्च में किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मोमेंट चाहिए, लेट्स सपोज आपको इस पॉइंट पे मोमेंट चाहिए, तो इस पॉइंट की आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस मिल रहे होंगे, तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से डिस्टेंस इस पॉइंट तक, दैट इज़ ये y, इस y की वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, तभी आप कहीं पे भी मूवमेंट निकाल पाओगे, है ना। विदाउट द वैल्यू ऑफ दिस y आप नहीं निकाल पाओगे मूवमेंट। तो आपको ये y वैल्यू निकालने के लिए इस शेप ऑफ द केबल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो ये आपका एक पैराबोला है, राइट। तो पैराबोला की जो आपकी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, kx l माइनस एक्स, यही होती है, राइट। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन पता है यहाँ पर कि आपका जो ये क्राउन है C, इसकी जो आपकी यहाँ पे राइस है, y की वैल्यू है वो कितनी है, h है, जिसमें हम राइस कहते हैं आपका, है ना, h है। और ये आपका सपोर्ट से l/2 की डिस्टेंस पे है, राइट। तो यहाँ पर आपका एट x इक्वल टू l/2 पे आपको y की वैल्यू पता है, दैट इज़ h। अगर आप ये दो इन्फॉर्मेशन पुट कर देते हो ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आपका ये क्या बन जाएगा, h इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई l/2 ब्रैकेट में l माइनस l/2, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, वो आपकी आएगी 4h अपॉन l², राइट। ये आपकी k की वैल्यू आ रही है। इस k की वैल्यू को आप पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 पे, जो आपकी पहली इक्वेशन थी, तो यहाँ से आपकी ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी y इक्वल टू 4h अपॉन l² ब्रैकेट में, सॉरी x ब्रैकेट में l माइनस एक्स। ठीक है, दिस विल बी द शेप ऑफ द पैराबोला, ठीक है, पैराबोलिक आर्च। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन की हेल्प से आप एट डिफरेंट पॉइंट आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। ये था आपका जो हम कल डिस्कस करना भूल गए थे, और इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, देन से करते हैं। तो एक पैराबोलिक आर्च है आपके पास, दैट इज हिंज्ड एट द स्प्रिंग्स एट एंड क्राउन, राइट। मतलब 3 हिंज है आपके, तो दैट मीन आपका 3 इंच पैराबोलिक आर्च है, एंड इट हैज़ अ स्पैन ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर आपको स्पैन गिवन है, दैट इज l इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, द सेंट्रल लाइज ऑफ द आर्च, दैट इज h आपको कितना गिवन है, 4 मीटर। इट इज लोडेड विद द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी 2 किलोन्यूटन पर मीटर ऑन द लेफ्ट 8 मीटर लेंथ। आपको एक यूडेल एक्ट कर रहा है इस आर्च पे, जिसकी इंटेंसिटी 2 किलोन्यूटन पर मीटर है, और ये आपका 8 मीटर लेंथ पे लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, देन आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट आपको 2-3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन एट द हिंज, आपको रिएक्शंस निकालने हैं जो आपके सपोर्ट्स हैं वहाँ पर। देन आपको बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड शियर कैलकुलेट करना है एट 4 मीटर एंड 15 मीटर। 2 सेक्शंस गिवन है आपको, 4 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 2 सेक्शंस में आपको बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड शियर कैलकुलेट करना है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स। तो आपको मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप करते हैं। देखो, आपको कल मैंने आपको सारे स्टेप बता रखे हैं कैसे कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टेप 1 क्या था आपका, सबसे पहले स्टेप रिएक्शन निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे आपका रिएक्शंस निकालेंगे, रिएक्शंस, राइट। तो रिएक्शंस निकालने से पहले आपका एक डायग्राम बना देते हैं इस आर्च का।
ये आपका एक पैराबोलिक आर्च है, राइट। 2 सपोर्ट्स हैं यहाँ पर इसके, और जिसका जो आपका स्पैन है दैट इज़ 20 मीटर, 20 मीटर। और जो आपका यहाँ पे सेंटर में जो हिंज है उसकी जो हाइट है दैट इज़ क्राउन, वो है आपके 4 मीटर, राइट। तो आपको यहाँ पर सपोर्ट्स में रिएक्शंस जो मिलती होगी कौन कौन सी मिलेगी? एक वी ए, इन पॉइंट्स का नाम दे दो आप। ये लेफ्ट हैंड वाला ए है, राइट हैंड वाला बी है, और क्राउन आपका सी हो गया, ठीक है। तो सपोर्ट्स में आपको 4 रिएक्शन मिलती होगी, वी ए वी बी एंड एच ए एच बी। तो ये चारों इक्वेशन हमको चारों रिएक्शन कैलकुलेट करनी है पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप वी ए एंड वी बी कैलकुलेट करो फटाफट से, मुझे बताओ क्या वैल्यूज़ आ रही है। रिएक्शन कैलकुलेट करना आपको आता है, ठीक है। जिसको नहीं आता है यहाँ पर देखो, जिसको आता है फटाफट से कैलकुलेट करो क्या वैल्यूज़ आ रही है। टू कैलकुलेट वर्टिकल रिएक्शंस आपको मैंने कल बताया था, आपको कौन कौन सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपका होगा समीशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी ए प्लस वी बी विल बी इक्वल टू जो आपके एक्सटर्नल लोड्स आ रहे होंगे। लोड्स आपके अभी हमने आपके प्लेस नहीं किए हैं, तो लोड आपका वो कह रहा है यूडीएल आपको 2 किलोमीटर पर मीटर का लग रहा है 8 मीटर लेंथ तक लेफ्ट साइड में। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड सपोर्ट जो आपका ये है, इससे लेके 8 मीटर की डिस्टेंस तक, राइट, सी तक आपकी 10 मीटर डिस्टेंस होगी। ये टोटल आपकी 20 मीटर है, तो सी पॉइंट तक 10 मीटर की डिस्टेंस होगी। तो सी से जस्ट थोड़ा सा पहले आपका 8 मीटर लेंथ होगी, और यहाँ पर आपका क्या लग रहा है? यूडीएल एक्ट कर रहा है, जिसकी जो इंटेंसिटी है दैट इज़ 2 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो वी ए प्लस वी बी इक्वल टू टोटल लोड जो आपका एक्ट कर रहा है, और वो आपका एक्ट कर रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 8। दिस विल बी द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप ए पे मोमेंट ले लो या बी पे मोमेंट ले लो। तो मैं आपका ए पे मोमेंट ले रहा हूँ, तो समीशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0, राइट। तो इसकी इक्वेशन जो आपके बनेगी वो क्या बनेगी? वी बी मल्टीप्लाई बाय 20, देन आपका जो एच बी है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपका ए से ही पास हुआ है, तो एच बी के कारण आपका कोई मोमेंट नहीं आएगा ए पे, राइट। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो एच बी माइनस कुछ भी लिख लो, एच बी मल्टीप्लाई बाय 0 होगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपका। इसके अलावा आपका एक एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है ऑफ इंटेंसिटी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 विल बी द टोटल लोड, एंड इसकी डिस्टेंस आपकी ए से होगी 4 मीटर की, राइट, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका वी बी की वैल्यू मिल जाएगी। क्यों क्या आ रही है वी बी की वैल्यू? फटाफट से बताओ क्या आ रही है बच्चा? वी बी कितना आ रहा है? किसी का आया? वी बी 3.2 आ रही है। 3.2 आया, ठीक है। 3.2 किलोमीटर। तो दैट मीन्स आपका वी ए कितना होगा? 16 माइनस 3.2 कर दोगे आप, तो कितना आ गया आपका? ये 12.8 आ रहा है। यस सर, ठीक है, ओके। आपने वी ए वी बी कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट एच ए एंड एच बी, राइट, क्लियर। तो एच ए एंड एच बी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मोमेंट लेना पड़ेगा कहाँ पर? सी पॉइंट पे। तो समीशन ऑफ एम सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको पता है। तो सी पॉइंट के या तो आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करो या फिर राइट हैंड साइड कंसिडर करो, एक ही साइड कंसिडर करनी है आपको, ठीक है। तो मैं सी के लेफ्ट करूँ या राइट करूँ, आप बताओ मुझे क्या जवाब होना चाहिए आप लोगों का? कहाँ देखना चाहिए मुझे? मुझे राइट में देखना चाहिए। लेफ्ट में आपका एक लोड भी लग रहा है, तो लोड भी आपका क्वेश्चन में आएगा, है ना। तो राइट में देख के थोड़ा फ़ायदा मिलेगा मुझे। वैसे ज़्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर वैल्यू मिलने वाली है। अगर आप राइट में देखते हो तो आपको एच बी मिलेगा, लेफ्ट में देखते हो तो आपको एच ए मिलेगा, है ना। पर लेफ्ट में आपका एक लोड भी है, तो मैं राइट में देखना प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो राइट में देखते हैं तो सबसे पहले आपका वी बी आता है। वी बी की डिस्टेंस सी पॉइंट तक कितनी होगी? 10 होगी, और वी बी के कारण आपका सी पॉइंट पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है, तो इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानेंगे। तो देन आपका है एच बी। एच बी आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, तो इसे हमने प्लस मान लिया। एंड एच पी की डिस्टेंस सी पॉइंट तक कितनी है? 4 मीटर है। इसके अलावा आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड में कोई भी लोड नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू 0।
तो बी भी आपने ऑलरेडी निकाल रखा है -3.2, आप इसे पुट करो यहाँ पर, तो 3.2 इंटू 10 हो जाएगा। एंड यहाँ से आप अपनी एच पी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। और एच पी की वैल्यू कितनी आ रही है, क्या आ रहा है बेटा एच पी? सर 8 आ रहा है, बिल्कुल सही, 8 किलोमीटर। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एच ए। तो टू कैलकुलेट एच ए आपके पास एक दूसरी इक्वेशन हो सकती है, दैट इज समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो एच ए प्लस एच बी इक्वल टू, और कोई फोर्स आपका लग नहीं रहा है एक्सटर्नल लोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना, तो इक्वल टू 0 जाएगा आपका। दैट मीन्स एच ए इज इक्वल टू एच बी माइनस एच बी, है ना। तो एच बी के बराबर ही आपका एच ए होगा, बस नेगेटिव में होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में होगा आपका, राइट। नेगेटिव संख्या शो कर रहा है आपका, डिफरेंट डायरेक्शन। एच बी आपका राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है और एच ए आपका राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा और आपका एच बी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा, है ना, जो आपका डायग्राम में शो हो रहा है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि जब आपके आर्च में कोई भी हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड लोडिंग नहीं लग रही है तो वहाँ पर आपको जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो आपको एच ए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और एच ए और एच बी लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आप फिगर में देखना, आपका जो डायग्राम है उसमें देखोगे आप, अगर आपका उसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं लग रही है या फिर कोई भी इंक्लाइंड लोडिंग नहीं लग रही है, तो दैट मीन्स आपका दोनों ही पॉइंट्स में सेम रिएक्शन आने वाली है, एच ए एंड एच बी विल बी इक्वल, राइट। क्योंकि आपकी या तो आपकी इंक्लाइन लोडिंग होनी चाहिए या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होने चाहिए आपके एक्सटर्नल, या फिर आपका इन सपोर्ट्स में थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए। मतलब आपके जो सपोर्ट्स लेफ्ट हैंड सपोर्ट है राइट हैंड सपोर्ट है वो आपके सेम लेवल पे ना हो, तब भी आपका डिफरेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आ सकती है। बट यहाँ पर आपके सपोर्ट सेम लेवल पे है तो आपके सेम ही रिएक्शंस मिलेंगे दोनों ही साइड पे। तो आपने एच ए एंड एच बी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 8 किलोमीटर, राइट। देन आपका जो पहला क्वेश्चन उसने पूछा था कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन ऑफ द एट द हिंज। तो आपको डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकालना है रिएक्शन का जो आपके सपोर्ट्स है। दैट मीन्स आपको यहाँ पे रिजल्टेंट भी निकालना है वी ए और एच का, राइट। तो यहाँ पे आपको एक इंक्लाइंड रिएक्शन मिलेगा आपको एक ए पे आर ए, एंड आपको सेम यहाँ पर बी पे भी मिलेगा। तो ये निकालना आपको मैंने बताया था कैसे निकालते हैं। तो आर ए की वैल्यू क्या होगी और उसका इंक्लाइनेशन क्या होगा, मतलब एंगल क्या होगा, वो भी आपको निकालना है। तो आर ए विल बी इक्वल टू बी ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, राइट। एंड आर बी विल बी इक्वल टू वी बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपका एच लिख रहा हूँ क्योंकि आपका एच ए एंड एच बी दोनों बराबर हैं, तो आप एक एच ए लिख रहे हैं, ठीक है। तो इससे सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, क्या आंसर आया आप लोगों का इसका? फर्स्ट इज 12 आगे होगा सर 15.09, कितना 15.09, ठीक है 15.09 किलोमीटर, यस सर, ठीक है। एंड आर बी कितना आ रहा है आपका? आर बी 8.61 सर, 8.61, ठीक है, ठीक है। आपने 8.61 के बाद नहीं करा होगा तो क्या पता 1 के बाद 5 से बड़ा नंबर होगा तो 8.62 मान लेते हैं, ठीक है। बुक में 8.62, हाँ तो 2 मान लेते हैं आप। ऐसे ही करा करो, जब आप 2 डेसिमल तक लिखते हो तो 3rd डेसिमल को देख के करा करो। 3rd डेसिमल अगर 5 से बड़ा है तो उसको इंक्रीज कर दिया करो, है ना, तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। देन सेकंड इज टू कैलकुलेट इंक्लिनेशन ऑफ दिस रिएक्शंस। तो सबसे पहले आपका थीटा ये निकाल देते हैं, दैट इज रिएक्शन इंक्लिनेशन ऑफ आर ए टेन थीटा ए सपोर्ट में जो आपको रिएक्शन का इंक्लिनेशन मिल रहा है, दैट विल बी वी ए अपॉन एच, राइट। तो टेन थीटा ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी 12.8 अपॉन 8 करोगे तो यह आपका सॉल्व होके 1.6 आ रहा है। तो यहाँ पे आप 10 इनवर्स 1.6 निकालोगे तो आपको थीटा ए मिल जाएगा। तो ये कितना आ रहा है बताओ फटाफट से। थीटा ए क्या आ रहा है आपका? 57 डिग्री 59 मिनट 40 सेकंड मीन्स 58 डिग्री सर। चलो ठीक है 58 राउंड ऑफ कर लेते हैं इसका, 58 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। 58 क्यों मान रहे हैं क्योंकि बुक में भी 58 है तो सही चलेगा, तो आगे चेक कर पाएंगे हम, सेम आंसर वैल्यू मिलेगी हमको हर जगह। सिमिलरली आप टेन थीटा बी भी निकाल दो। टेन थीटा बी क्या होगा आपका वी बी अपॉन एच, है ना, 3.2 अपॉन 8। तो
ये आपका 0.4 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से आपको थीटा भी मिल जाएगा। थीटा बी की वैल्यू बताओ फटाफट से क्या आ रही है। यही आ रही है जो मैंने आपके लिखी है 21 डिग्री 21 यही है। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो पॉइंट उसने पूछा था आपका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन एट द हिंजेस, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड शियर फोर्स एट 4 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आपको दो जगह पे निकालना है। ठीक है, तो मैं आपका डायग्राम नीचे दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दो जगह पे बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर एट 4 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका एक वही आर्च है जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है, तो उसने आपको दो सेक्शंस दिए, दोनों ही आपने लेफ्ट से हो गया। तो लेफ्ट से पहले 4 मीटर के डिस्टेंस में बोला है उसने, मतलब यहाँ पर कहीं पे इस पॉइंट पे, एंड दूसरा उसने बोला लेफ्ट से 15 मीटर। तो ये क्राउन की उस तरफ चल जाएगा। क्राउन आपका 10 मीटर के डिस्टेंस पे आपका फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्राउन से आपका थोड़ा इस तरफ चल जाएगा 5 मीटर और। तो यहाँ पर आपका वो पॉइंट है। ठीक है, तो आपको इन दो सेक्शंस पे आपको कैलकुलेट करना है अपना बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने से पहले आपको यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो आपके ये पॉइंट्स दिए हैं, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल y1 मान लेते हैं इसको, एंड जो दूसरा वाला है इसको हम y2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले y1 y2 कैलकुलेट कर लो, क्योंकि ये आपका बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चन में आएगा, है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स की डिस्टेंस क्या होगी इस पॉइंट तक, y1 y2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, है ना। तो y का आपको फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है 4h/L² मल्टीप्लाई बाई एक्स एल माइनस एक्स। तो एट x इक्वल टू 4 मीटर आपका y की वैल्यू क्या मिलेगी, आप निकाल दो फटाफट से। 4 इंटू एच आपको पता है कितना है यहाँ पर 4 मीटर h आपका, l कितना आपका 20 है, देन x आपका कितना है आपका 4 मीटर ले रखा आपने, l 20 है माइनस 4। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है आपका y। बताओ 2.56 सर। 2.56 बिल्कुल सही। 2.56 मीटर आपका y आ रहा है एट 4 मीटर पे। y के साथ आप यहाँ पे स्लोप भी निकाल लो। एट y आपको कुछ ना कुछ स्लोप मिल जाएगा। अगर आप टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हो इस y पॉइंट पे, तो आपको एक थीटा मिल जाएगा स्लोप ऑफ दिस पॉइंट। तो आपको स्लोप की जरूरत भी पड़ेगी। कहाँ पे पड़ेगी, जब आप नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल शियर निकालोगे। वहाँ पर आपको पता है cos थीटा एंड sin थीटा आता है फॉर्मूले में, राइट। तो वहाँ पे आपको थीटा चाहिए होगा इस पॉइंट का। तो आपको स्लोप भी अभी निकाल लो आप लोग। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, थीटा क्या होता है आपका dy/dx, है ना, यही होता है थीटा आपका। तो जो आपकी dy/dx वाली इक्वेशन है, इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको थीटा मिल जाएगा, राइट। तो जो आपकी इक्वेशन 1 को है मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी h और l की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो 4 इंटू 4 16 होता है आपका, और l² कितना है आपका 20² दैट इज़ 400 मल्टीप्लाई बाय x 20 माइनस x, ठीक है। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे ना, 16 से आप 400 को काटते हो तो ये आपका कट जाएगा 25 से, राइट। तो जो आपकी y की इक्वेशन बन रही थी फॉर दिस पर्टिकुलर केस, आपको मिल रही है वो आपकी क्या मिल रही है, x 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपको y की इक्वेशन मिल रही है। अब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, आपका क्या वैल्यू आएगा dy/dx का, डिफरेंशिएशन करना तो आपको आता ही होगा। 20 माइनस 2x अपॉन 25, राइट, ये आ रहा है।
25 सर, 20 माइनस 6/25। हाँ, अगर आप डायरेक्ट जो आपकी प्योर इक्वेशन है वाई वाली, अगर इसमें आप डिफरेंशिएशन करते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है इन फ्यूचर, आपको बार बार डिफरेंशिएशन ना करना पड़े, तो बेस्ट आप फॉर्मूला याद कर लो। तो थीटा का जो फॉर्मूला होगा दैट इज डी वाई बाई डी एक्स एंड इट विल बी 4h एल स्क्वायर, तो आपका कॉन्स्टेंट टर्म है, इसे आपको बाहर लिख लो। जो आपका बाद में बचा है वो आपका अंदर हो जाएगा, आपका एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसको आप लिख सकते हो एल माइनस 2x। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर स्लोप। तो अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। अगर आप याद नहीं रखना चाहते हो तो आप केवल y का फॉर्मूला याद रखो और उसको डिफरेंशिएशन कर दो जब भी आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है ना। तो इन दैट केस आपका थीटा की जो मिल रही इक्वेशन वो आपकी मिल रही है 20 माइनस 2x अपॉन 25। तो एट x इक्वल टू 4 मीटर आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो थीटा फॉर 4 मीटर आपका आएगा 20 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 25। तो कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है 12 अपॉन 25। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, कितना आ रहा है 0.4 0.48। ठीक है, ये आपका tan थीटा आया है एक्चुअली में। ठीक है, आप इसको इन्वर्स करोगे तो आपका थीटा आ जाएगा। tan थीटा होता है ना आपका डी वाई बाई डी एक्स। 25.64 आएगा। 25 डिग्री पॉइंट में नहीं निकालना होता है वो, 38 हाँ 38 मिनट्स सर। हाँ, ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो एट x इक्वल टू 15 मीटर है। ये आप फटाफट से निकाल के मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ। सेम तरीके से निकालोगे। y की वैल्यू क्या आ रही है y2, इन दैट केस ऊपर वाले को हम y1 मान लेते हैं एंड थीटा 1 मान लेते हैं। तो फॉर 15 मीटर आपका जो y2 आ रहा है फटाफट से बताओ क्या आना चाहिए। 3 मीटर आएगा। 3 मीटर आ रहा है। ठीक है, एंड Yes, sir. वो कितना आ रहा है आपका थीटा 2। थीटा 2 आपका शायद 21 डिग्री 48 सेकेंड मिनट आ रहा है, यही आ रहा है क्या? ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग y1 थीटा 1 y2 थीटा 2 अब आपको जाना चाहिए आपका बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड शेयर फोर्स की तरफ, है ना, जो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर 4 मीटर वाला केस के लिए, जो आपका 4 मीटर का सेक्शन है, इसके लिए कैलकुलेट लेते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू 4 मीटर डिस्टेंस पे जो इक्वेशन आपकी बनेगी, सबसे पहले आप उसको लिखोगे देन आप कैलकुलेट करोगे। तो 4 मीटर डिस्टेंस में अगर आप एक सेक्शन लेते हो, राइट, तो कुछ नहीं करना है, सेम जैसा आप बीम में करते थे, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखो या राइट हैंड साइड देखो, आपकी मर्जी है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पास आपका लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से फोर्सेज हैं आपके, एक आपका रिएक्शन हो गया VA, एक आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो गया H, और एक आपका जो यूडियल एक्ट कर रहा है ना, 8 मीटर तक यूडियल एक्ट कर रहा है ना। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 फोर्सेज मिल रहे हैं। ओके, सबसे पहले VA आपका पॉजिटिव होगा एज पर साइन कन्वेंशन, मल्टीप्लाई VA की डिस्टेंस कितनी होगी पॉइंट तक, 4 मीटर होगी, राइट। देन आपका VA पॉजिटिव है और आपका जो H है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है इस पॉइंट के अलॉन्ग, तो H आपका नेगेटिव होगा, तो -H, एंड H की डिस्टेंस कितनी होगी इस पॉइंट तक, y1 होगी, जो आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या लग रहा है, एक यूडियल एक्ट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। मैं यहाँ पे आपका इसका लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन बना देता हूँ। यहाँ पर ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन, राइट। यहाँ पे सेक्शन मान लिया हमने 4 मीटर की डिस्टेंस पे, और ये y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये हमने कैलकुलेट की थी आपकी 2.56, y1 इज़ 2.56। तो VA लिख लिया हमने, H लिख लिया, और आपको यहाँ पे यूडियल एक्ट कर रहा है इतनी डिस्टेंस पे, जिसकी इंटेंसिटी 2 है, राइट।
तो यहाँ पे आपका ये 2 मल्टीप्लाई बाई 4 होगा, दैट इज टोटल लोड, एंड मल्टीप्लाई बाई इसकी डिस्टेंस सेक्शन तक, तो ये कितनी होगी 2 मीटर होगी, इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर फटाफट से। तो वी ए आपका कितना निकाला था हमने, 12.8 निकाला था इंटू 4 माइनस एच आपका 8 निकाला था, y1 कितना है 2.56 है, माइनस 2 4 जा 8 हो जा 16। तो कितना आ रहा है आपका बेंडिंग मोमेंट एट एक्स इक्वल टू 4 मीटर के डिस्टेंस में, बताओ कितना आ रहा है? 14.72 ठीक है, 14.72 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया आपने। अब हम आपका नॉर्मल थ्रस्ट निकालते हैं, नॉर्मल शेयर निकालते हैं। तो सबसे पहले मुझे नॉर्मल थ्रस्ट का फॉर्मूला बताओ, मैंने आपको कल लिखाया था। ये होता है आपका एच कॉस थीटा प्लस वी साइन थीटा, राइट। तो एच और वी की वैल्यू आपको पता है, ऑलरेडी आपने निकाल रखी है। सॉरी, वी की नहीं पता है आपको। एच यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी रिएक्शंस नहीं होती है, ठीक है। आपके उस पॉइंट तक कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मिल रही है उनका सम, यानी कितनी वर्टिकल फोर्स मिल रही है उसका सम, ये दोनों ही चीज़ें लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे ध्यान से समझना। तो ये आपका जो 4 मीटर वाला पॉइंट है, सबसे पहले यहाँ तक एच कैलकुलेट कर लेते हैं आपका। तो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कौन कौन सी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मिल रही है, केवल आपको एक एच ए मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी फोर्स नहीं मिल रही हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। दैट इज वाई आपका एच की वैल्यू क्या होगी, 8 किलो न्यूटन होगी। ऑल क्लियर। देन आपका हम वी कैलकुलेट करते हैं। तो इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उनका आप सम निकाल दो। तो एक तो आपका ये वी ए लग रहा है और एक आपका यू डायरेक्ट कर रहा है, राइट। तो वी ए प्लस आपका वी ए अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो आपका ये दूसरा वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, राइट। तो आपको दोनों को डिफरेंट साइन लेना पड़ेगा, क्लियर। तो वी ए आपका कितना है 12.8 है और जो दूसरा वाला लोड लग रहा है आपका उसको आप नेगेटिव मान लेते हैं, माइनस वो है आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 4, टोटल लोड आपका यही लग रहा है। तो 12.8 माइनस 8, तो यहाँ से आपको जो V मिल रहा है टोटल वो मिल रहा है आपको 4.8 किलो न्यूटन, ठीक है। तो इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको टोटल सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 4.8 किलो न्यूटन मिल रहा है एंड टोटल सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपको 8 किलो न्यूटन मिल रहा है। तो इन वैल्यूज़ को आपको यूज़ करना है इन दिस फॉर्मूला, जो आपका ये नॉर्मल थ्रस्ट का फॉर्मूला है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो आप इसको पुट करो और मुझे बताओ क्या है आपकी इसकी वैल्यू आनी चाहिए। हाँ, उससे पहले आप कॉस थीटा साइन थीटा निकालो ऑब्वियसली। तो यहाँ पे ये θ1 होगा, है ना। फॉर दिस सेक्शन में θ1 निकाल रखा है आपको ऑलरेडी। θ1 की वैल्यू कितनी है आपकी 25 डिग्री 38 मिनट। तो सबसे आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। एच आपका 8 है, कॉस θ1 इज 25 डिग्री 38 सेकेंड प्लस वी इज़ 4.8 साइन 25 डिग्री 38 सेकेंड। सर 9.29 आएगा। 9.29 आ रहा है, यस ठीक है। 9.29 किलो न्यूटन इस 9 हाँ सॉरी 9.29 किलो न्यूटन। यूनिट क्या होनी चाहिए इसकी, किलो न्यूटन मीटर लिखो, पर मीटर। किलो न्यूटन मीटर, मीटर होनी चाहिए इसकी यूनिट। पर मीटर सर। पर मीटर नहीं, स्क्वायर। नहीं गलत। इसकी यूनिट आपकी किलो न्यूटन होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल थ्रस्ट है। नॉर्मल थ्रस्ट क्या होता है आपका, एक कंप्रेसिव फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, किलो न्यूटन होती है, राइट। हाँ, और जो नेक्स्ट आप निकालने वाले हो रेडियल शेयर फोर्स है आपका वो, तो उसकी यूनिट भी आपकी क्या होगी, किलो न्यूटन होगी, राइट। यस ठीक है, तो नेक्स्ट आप शेयर फोर्स निकालो फटाफट से। हाँ,
जिससे हम रेडियल शेयर भी कहते हैं। एंड इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने कल आपको, फटाफट से बताओ। सर v cos थीटा माइनस h sin थीटा। ठीक है, v cos थीटा माइनस h sin थीटा। sin थीटा। ठीक है, तो आपने v और h ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, cos थीटा sin थीटा भी आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या वैल्यू मिल रही है आपको? बताओ क्या वैल्यू मिल रही है? 0.867 सर। 0.867 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ, जो आप ध्यान रखना। अगर आपको वो नहीं पता होगी तो आप कंफ्यूज करोगे जब आप बुक से पढ़ोगे इन क्वेश्चंस को। दैट इज साइन। आपका कहीं पे पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है, कहीं पे नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है। बुक में मे बी आपको फॉर्मूला डिफरेंट देखने को मिले, कहीं कोई जो मैंने नेगेटिव लिखा है वो पॉजिटिव लिखा हो वहाँ पर, ऐसा हो सकता है ना। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, फॉर्मूले आपके एजम्पशन के बेस पर बने हैं। जब मैंने कल आपको ये फॉर्मूले लिखाए थे, हाँ बिल्कुल, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कभी कि आपको जो साइन कन्वेंशन होता है वो आपके एजम्पशन के बेस पे होता है। जो आपने डेरिवेशन के दौरान जो आपने एजम्पशन लिए हैं, v का डायरेक्शन लिया है, जो h का डायरेक्शन लिया है, उसके बेस पर आपको वो फॉर्मूला बना है ना। तो आपको वो एजम्पशन भी याद रहने चाहिए। ठीक है, अगर आपको एजम्पशन याद नहीं रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, पर यहाँ पर डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी। जो आपका ये एन टी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली जो आपका रेडियल शेयर है, इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो या तो आप यहाँ पर डायग्राम बना दो और शो कर दो वहाँ पे कि आपका जो फोर्स है, या फिर आप यहाँ पे लिख दो इसके आगे न्यूटन के आगे, है ना। तो बेस्ट तो आपका मैं ये कहूँगा कि आप वहाँ पे डायग्राम बनाओ छोटा सा और वहाँ पे मेंशन करो कि आपकी फोर्सेस के डायरेक्शन क्या है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका डायग्राम बना देता हूँ इसका। ठीक है, वहाँ पे आप इनको शो कर दो तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो जो आपका लेफ्ट हैंड वाला पार्ट था उसको मैं यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से बना रहा हूँ ना, जिसका क्रॉस सेक्शन भी शो हो कुछ, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका वी और एच की डायरेक्शन बना देता हूँ। वी आपका यहाँ पे डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि आपको जो रिएक्शन मिल रहा था यहाँ पर ये वाला, ये 12.8 था, और जो आपका लोड था वो आपका कुछ आ रहा था ना, तो जो आपने टोटल वी निकाला है आपका यहाँ पर ये 4.8। इस 4.8 की डायरेक्शन क्या होगी, जो आपकी 12.8, क्योंकि वही होगी 4.8 की डायरेक्शन, राइट। तो जो वी की डायरेक्शन थी वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, तो इसको रजिस्ट करने के लिए आपका एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा यहाँ पर, है ना। तो 12.8 प्लस यहाँ पे जो आपका यूडी लग रहा था उसकी वैल्यू कितनी थी, 2 × 4 8 थी। तो 8 और 12.8 का जो समीशन रिजल्ट आया था उसकी डायरेक्शन आपकी अपवर्ड हो रही थी, राइट। 12.8 माइनस 8 करा आपने, तो जो आपको रिजल्टेंट मिला इनका वो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, क्योंकि वो आपका 12.8 बड़ा है। तो जो आपका इस सेक्शन में जो आपको वी मिलने वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये आपका रिएक्शन है, राइट। रिएक्शन आपका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। देन आपका इसी सपोर्ट में आपका जो एच मिल रहा था वो आपका राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा था, तो जो आपको इस सेक्शन में एच मिलेगा वो आपको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बनाना पड़ेगा। क्लियर है? वी एन एच की डायरेक्शन को समझ में आई क्यों मैंने आपका इस डायरेक्शन बनाई है? ऑल क्लियर? ठीक है, देन ड्यू टू दिस वी और एच आपका एक एन यहाँ पे आएगा, है ना। तो वी और एच को मैंने आपका एन के फॉर्मूले में पॉजिटिव माना है, क्योंकि आपके वो की डायरेक्शन सेम है आपकी, तो नॉर्मल थ्रस्ट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है ना। ठीक है, मैंने वी और एच को दोनों को ही क्या माना है, पॉजिटिव माना है नॉर्मल थ्रस्ट के फॉर्मूले में। दैट मीन्स आपका जो नॉर्मल थ्रस्ट आ रहा है वो इस तरफ से ही होगा, तभी पॉजिटिव होगा। अगर आप नॉर्मल थ्रस्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हो तो आपका वो नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। नॉर्मल रिजोल्यूशन जो आपका मैंने कल करा था फोर्सेस का, उसके हिसाब से आपका ये, ठीक है। देन नेक्स्ट इज रेडियल शेयर। तो रेडियल शेयर की डायरेक्शन आपको इंपॉर्टेंट है बनानी, क्योंकि रेडियल शेयर में आपका एक नेगेटिव साइन आता है। अगर आप बुक में चेक करोगे तो आपको यहाँ पे उल्टा दिखने को मिलेगा बुक में, अगर आप पुणे में चेक करते हो वहाँ पे आपको वी कॉस थीटा नेगेटिव शो कर रखा है उसने, एच साइन थीटा पॉजिटिव शो कर रखा है। तो वो कुछ नहीं है, केवल आपका उसने साइन कन्वेंशन डिफरेंट लिया है ना। तो
तो आपने यहाँ पर v cos थीटा को पॉजिटिव माना है, h sin थीटा को नेगेटिव माना है। तो अगर आफ्टर सॉल्विंग दिस आपका पॉजिटिव वैल्यू आती है, आपने v cos थीटा को पॉजिटिव माना है एंड h sin थीटा को नेगेटिव माना है, तो आफ्टर सॉल्विंग दिस अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो दैट मीन्स जो आपकी रेडियल चेयर की डायरेक्शन होगी वो v cos थीटा वाली होगी, राइट? यही होगी, क्या बोलते हो? अगर आपका ये नेगेटिव आता दैट मीन्स आपका ये v cos थीटा वाली डायरेक्शन नहीं होगी, h sin थीटा वाली डायरेक्शन होगी, राइट? v cos थीटा की उल्टा डायरेक्शन होगी फिर वो। क्लियर है आप, है ना? तो आपने v cos थीटा को पॉजिटिव माना, आपका रेडियल चेयर भी पॉजिटिव आया उसके बाद, तो दैट मीन्स आपकी रेडियल चेयर की डायरेक्शन v cos थीटा वाली होगी। तो v cos थीटा की डायरेक्शन क्या है आपकी? ये है v cos थीटा की डायरेक्शन, तो यही आपकी रेडियल चेयर की डायरेक्शन होगी। ओके, क्लियर है सभी को? यस यस सर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आपका फट से आपको 15 मीटर डिस्टेंस जो दूसरा सेक्शन है आपका सेक्शन 2, वहाँ पे आपको सब Yes, चीज़ sir. निकालनी है, बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट एंड रेडियल चेयर निकालनी है। आप चाहो तो इसके लिए बुक की हेल्प भी ले सकते हो, राइट? और इसी तरीके से निकालना है सब कुछ, कुछ डिफरेंस नहीं है वहाँ पर। y1 y2 एंड थीटा 2 हमने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, ठीक है? कल की क्लास में आपका हम देख लेंगे कि आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो कल के क्वेश्चन में हमने आपका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन निकाल लिया था, ए वाला पार्ट कर दिया था, बी वाला पार्ट भी कर दिया था आपका हमने। आपका सी वाला पार्ट बच रहा है, दैट इज़ टू कैलकुलेट मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, राइट? तो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट एंड मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट आपको निकालना है, इस आर्च में कहाँ पर आ रहा है और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है? तो जैसे हम आपका बीम्स में निकालते थे आपका मैक्सिमम मोमेंट, वैसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे। लेट सपोज हम आपका एक एक्स डिस्टेंस ले लेंगे कि कहीं पे आपका मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है, वहाँ पे आपकी एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, देन आपका मैक्सिमम मिनिमम यूज़ करेंगे एंड देन आपको वहाँ से एक एक्स की वैल्यू मिलेगी, फिर आप उससे मोमेंट निकाल दोगे उस पोजीशन पे, है ना? ऐसे ही करते थे बीम में, आपका हम एक इक्वेशन लिखते थे आपको किसी एक्स डिस्टेंस पे, देन उसका आपका मैक्सिमम मिनिमम यूज़ करते थे, फिर आपको मैक्सिमम मोमेंट मिलता था, है ना? तो यहाँ पे भी सेम करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है आर्च में, जैसे आप इस तरफ हो, आपका ए से लेकर सी क्राउन तक की जो आपकी डिस्टेंस है, राइट? तो यहाँ पे आपको जो ए से लेकर सी के बीच में आपको एक पॉजिटिव मोमेंट मिलेगा एंड सी से लेकर बी के बीच में आपको नेगेटिव मोमेंट मिलेगा। देखिए इस तरीके कुछ हिसाब होता है आपका, आप चेक कर सकते हो। धीरे धीरे आप जैसा इस तरफ को बढ़ते जाओगे आपका जो पॉजिटिव मोमेंट है वो घटते रहेगा। जैसे कि हमने आपका 4 मीटर पे निकाला था आपका कल, है ना, राइट? कल आपने 4 मीटर पे निकाला था, तो आपको वहाँ पे जो वैल्यू मिली थी वो पॉजिटिव मिली होगी आई गेस, मोमेंट की। कितनी मिली थी, कहीं पे लिखी होगी यहाँ पर, हाँ ये आपकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 14.72 पॉजिटिव आई थी। तो आप लोगों ने फिर एक क्राउन के इस तरफ भी निकाला होगा 15 मीटर पे, तो 15 मैक्सिमम पॉजिटिव नेगेटिव मोमेंट के लिए क्या करते हैं, आपका ए से लेकर सी पर चेक करते हैं, देन सी से लेकर बी पे चेक करेंगे, ठीक है? तो हमने क्या करा, आपका ए से लेकर सी तक एक सेक्शन ले लिया, ए से लेकर सी के बीच में एक सेक्शन ले लिया, ठीक है? यहाँ पे एक दोबारा से एक नई आर्च बनाते हैं। ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना? इसमें आपका यूडी एक्ट कर रहा है यहाँ पर, जिसकी इंटेंसिटी 2 है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ बताओ कितनी है इसकी, जरा बता दो थोड़ी डायमेंशंस वगैरह कुछ क्या है, ऊपर देखना पड़ेगा मुझे। वी ए की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है? वी ए 12.8, हाँ, और एच आपका शायद 8 है ना, 8 था सर, और वी भी आपका 3.2 है, ठीक है? 20 मीटर, और ये स्पैन कितना है आपका, 20 मीटर, यस सर। ठीक है? और ये यूडीएल का क्या स्पैन है आपका, यूडीएल कहाँ तक लग रहा है आपका, 8 मीटर लग रहा है क्या? 8 मीटर याद आ रहा मुझे, 8 मीटर पे जो निकल, ठीक है? 8 मीटर पे लगा, ओके ओके, तो लग जाता है। हाँ ठीक है। तो टू कैलकुलेट मैक्सिमम मोमेंट्स, है ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट्स, सबसे पहले मैं आपका एक सेक्शन ले रहा हूँ सी के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, एट एनी डिस्टेंस एक्स, ठीक है? एक सेक्शन लिया मैंने एक्स डिस्टेंस पे, और इसी पॉइंट का जो आपकी हाइट है उसको मैंने वाई मान लिया, राइट? फॉर दिस केस जस्ट, तो इस पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लो। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाओ इस पॉइंट के लिए,
लेट सपोज जो आपका ये एक्स पॉइंट जो आपने यहाँ पे लिया है ये इस यूडियल के मतलब बीच में कहीं पे आ रहा है, ठीक है, मतलब यूडियल को कट कर रहा है। ओके, इसका ध्यान रखना आपको, मतलब यूडियल के इस तरफ नहीं है, यूडियल के बीच में कहीं पे कट कर रहा है आपका ये पॉइंट। देन आप मोमेंट की इक्वेशन बनाते हो तो सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं सेक्शन के, तो आपको वी ए मिल रहा है एक फोर्स एंड इसकी डिस्टेंस क्या होगी आपकी एक्स होगी, राइट। देन आपका एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल रहा है माइनस एच इंटू इसकी डिस्टेंस क्या होगी वाई होगी। इसके अलावा आपका यूडियल मिल रहा है आपको एंड यूडियल भी है आपका नेगेटिव ही होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और इसका आपका 2 इंटू कितनी लेंथ तक लग रहा है आपका एक्स लेंथ तक लग रहा है, राइट। ये इसका टोटल लोड होगा मल्टीप्लाई बाय एक्स बाई 2 इसकी लोकेशन होगी, राइट। सही बनाई मैंने इक्वेशन, कोई डाउट किसी को नहीं है तो फिर इसमें आप वैल्यूज पुट कर लो फटाफट से। वी ए इज 0.8 एक्स माइनस एच इज 8 वाई एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, कुछ टोटल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, राइट। अभी इस इक्वेशन में आपके दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y है ना, तो हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते अभी, तो आपको क्या करना पड़ेगा y को कन्वर्ट करना पड़ेगा x पे, राइट। एंड y और x का रिलेशन हमने आपका ऑलरेडी देखा हुआ है पहले का, राइट। तो y इज इक्वल टू आपका मैंने इक्वेशन बनाई थी आपकी y इज इक्वल टू क्या थी वो इक्वेशन, कोई मुझे रिमाइंड कर सकता है। इट इज x अपॉन 20 नहीं वो नहीं, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ h एंड l आपका ये इक्वेशन बन रही थी ना y की x अपॉन 25 ब्रैकेट में 25 into 20 minus 2x। हाँ बिल्कुल, तो इसकी ये वैल्यूज को आप क्या कर दो यहाँ पर पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो फिर आपका जो इक्वेशन बनेगा वो केवल उसमें x ही रहेगा, है ना। तो माइनस 8 x अपॉन 25 ब्रैकेट में 20 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्लियर है। तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो ताकि आपको ऐसे वो ना लगाना पड़े पार्ट 1 पार्ट 2 वाला, है ना। 8 20 जब कितना होता है 160x अपॉन 25 माइनस 8x स्क्वायर अपॉन 25, ये माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन फॉर बेंडिंग मोमेंट एट दिस सेक्शन। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट टू dm d बेंडिंग मोमेंट x इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, आपको क्या इक्वेशन मिलेगी 12.8 हो जाएगा यहाँ पर, x आपका 1 हो जाएगा एंड माइनस 160/25 हो जाएगा ये, एंड ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 2 16x हो जाएगा आपका अपॉन 25 एंड माइनस 2x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट x, राइट। तो आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट से, ये आपकी आनी चाहिए 4.7 मीटर, यही आ रही है, फटाफट से कंफर्म करके मुझे बताओ। यही आ रही है, चेक कर लिए। ठीक है आप चलो ठीक है, आप देखिएगा यही आनी चाहिए आपकी, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको कैलकुलेट करने में। देन आपको डिस्टेंस मिल गई कि कहाँ पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। अब इसी डिस्टेंस में आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो क्या करना है कि एक्स की वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन में, इक्वेशन को करना है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर दोगे तो आपको वहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर लो आप 12.8 मल्टीप्लाई बाय 4.7 माइनस 160 मल्टीप्लाई बाय 4.7 डिवाइडेड बाय 25 ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे तो यहाँ से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी बेंडिंग मोमेंट की 15.06।
15.06। क्या साइन क्या है इसका, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ठीक है। हाँ सही आंसर है आपका ये, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट नेगेटिव मूवमेंट। नेगेटिव मूवमेंट भी आपका कहीं ना कहीं आ रहा होगा आर्च में। तो लेट अस सपोज हम आपका जो नेक्स्ट सेक्शन लेते हैं वो आपका ले रहे हैं आपका सी के राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो सी के साइड राइट हैंड साइड में अगर हम आपका मोमेंट लेते हैं तो आप एक और आप यहाँ पे एक सेक्शन ले लो, राइट। ये आपका एक सेक्शन हो गया, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इसकी डिस्टेंस ए पॉइंट से ही ले लो या फिर बी पॉइंट से ले लो। तो बी पॉइंट्स अगर आप लेते हो तो आपको थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा, आप राइट हैंड साइड देखना, आपका इक्वेशन छोटी बनेगी। तो मैंने आपका बी साइड से आपकी इसकी डिस्टेंस ले ली है x, ठीक है, एंड हाइट इज़ y। मैंने बी पॉइंट से लिया आपकी इसकी डिस्टेंस, दैट मीन्स मैं आपका राइट हैंड साइड देखने वाला हूँ जब आपकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाऊँगा, ठीक है। तो जो आपका वो सेक्शन मिल रहा है आपको कुछ इस तरीके का मिल रहा है। यहाँ पे आपका एक बी फोर्स लग रहा है और एक आपका एच फोर्स लग रहा है ना। तो बेंडिंग मोमेंट इस केस के लिए क्या बनेगा आपका इक्वेशन, ओके, वी बी मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा आपका, यहाँ तक डिस्टेंस आपकी कितनी है, एक्स है, एंड माइनस एच मल्टीप्लाई बाय वाई। तो वी बी की वैल्यू कितनी है 3.2x एंड एच की वैल्यू कितनी है 8y। तो यहाँ पे भी आपका y सेम ही रहेगा जो आपका ऊपर था। तो 3.2x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन 25 ब्रैकेट में 20 माइनस x, यही था आपका, ठीक है। फटाफट से ऐसे कैलकुलेट करके मुझे बताओ क्या डिफरेंशिएशन आपका होगा इसका, फिर क्या वैल्यू मिलेगी आपको। तो dm बाई dx इक्वल टू 0। सो इन दिस केस जो आपकी इक्वेशन बनने वाली है वो बनेगी 3.2 माइनस 160 बाई 25 से भी बनेगा यहाँ पर आपका, देन प्लस 8 बाई 25 तो 16 होगा x। 18 है। कहाँ पर 16 होगा, 8 इंटू 2x लिख दिया, हाँ 16 हो जाएगा ना, 8 इंटू 2, यस ठीक है, इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन करना चाहिए। यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हो। यस। तो यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू मिल रही है वो 5 आ रही है शायद, एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको 5 मिल रही है फ्रॉम दिस इक्वेशन, दैट मीन्स आपका b सपोर्ट से 5 के डिस्टेंस पे आपको एक मोमेंट मिल रहा है, दैट इज़ नेगेटिव मोमेंट एंड मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो आप इसी 5 की वैल्यू को पुट कर दो, आपकी जो इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एंड 3.2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 8 इंटू 5 अपॉन 25 ब्रैकेट में 20 माइनस 5, कैलकुलेट कर लो, ये 5 से 5 से कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 16 आ रहा है माइनस 8 अपॉन 5 टू 15 16 माइनस 24 माइनस 8 आ रहा है ना, माइनस 8 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट जो आपका नेगेटिव वाला मैक्सिमम आया दैट इज़ माइनस 8 किलो न्यूटन मीटर। इस तरीके से आप मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर सभी को? कुछ नया कंसेप्ट नहीं यूज़ हो रहा है यहाँ पर, आपके जो बेसिक बीम वाले कंसेप्ट मैंने पढ़े थे, सिंपल स्प्लिट बीम वाले, है ना, वही यूज़ हो रहे हैं। बस यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वगैरह आ गई है, वो आप इसमें इंक्लूड कर दोगे तो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपका कि एक सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्च है विद द सेंट्रल हिंज ऑफ राइज R एंड स्पैन L and is supported at its ends on pins at the same level. What is the value of the horizontal thrust when a load W is uniformly distributed horizontally covers the whole span? तो एक्चुअल में क्या कह रहा है आपका ये कि आपका एक पैराबोलिक आर्च है,
जिसका जो स्पैन है वो है आपका कैपिटल एल, एंड जो राइज है वो आपका कितना है, आर है। एंड इसमें आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है आपको व्हेन अ लोड डब्ल्यू विच इज़ यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल स्पैन। तो आपका इसके ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ठीक है, पूरे स्पैन में आपका एक यूडीएल एक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड इसकी इंटेंसिटी नहीं गिवन है, डब्ल्यू लोड टोटल लोड गिवन है, तो आपकी इंटेंसिटी को हम डब्ल्यू मान लेते हैं फॉर दिस पर्पस, राइट, वेयर डब्ल्यू इज कैपिटल डब्ल्यू बाय एल। ओके, एक तो आपसे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पूछ रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑन सपोर्ट्स। दोनों सपोर्ट में आपकी सेम रिएक्शन मिलेगी एच, ओके। और वी ए वी बी आपका सेम होगा, क्योंकि आपका जो ये जो आर्च है वो सिमेट्रिकल है, लोडिंग भी आपकी सिमेट्रिकल है, तो वी ए एंड वी बी भी आपका सेम ही होगा यहाँ पर, राइट। देखो आपका बात पूछ रहा है जो इम्पोर्टेंट है, शो ऑल्सो दैट विद दिस लोडिंग देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इन द आर्च रिब। ये कह रहा है कि आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि इस आर्च में किसी भी पॉइंट पे आपका कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपका एक आर्च होगी तो उसके ऊपर अगर आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है पूरे होल स्पैन पे, आप पूरे स्पैन पे एक्ट करना चाहिए, तो इन दैट केस आपका उस आर्च पे बेंडिंग मोमेंट 0 मिलता है आपको हर एक पॉइंट पे। इसको मैं आपका एक तो अभी जैसा हम आपका सॉल्व करके प्रूफ कर रहे हैं वैसे प्रूफ भी करेंगे, बट इसको हम आपका एज अ लीनियर आर्च थ्योरी जो आपकी हमने पढ़ी थी उसके थ्रू भी आपका हम समझ सकते हैं। तो जो आपकी एडिस थ्योरम थी उसमें वो क्या कहता था एडिस थ्योरम में, कि जो आपका लीनियर आर्च जो होती थी, है ना, और जो आपकी एक्चुअल आर्च होती थी, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो आपका डिफरेंस होता है, यही आपका बेंडिंग मोमेंट देता है उस पॉइंट का। यही पढ़ा था हमने एडिस थ्योरम में, राइट, ओके। तो इन दिस केस जब आपका यूडीएल एक्ट कर रहा होगा, राइट, जब आपने आपका इसमें यूडीएल एक्ट कर रहा होगा, तो इन दैट केस आपका जो लीनियर आर्च का शेप बनेगा वो फनिकुलर पॉलीगन नहीं बनेगा, वो आपका पैराबोलिक शेप बनेगा लीनियर आर्च का। अगर आपको समझने में कन्फ्यूजन दिक्कत आ रही है क्यों उसका पैराबोलिक शेप बन रहा है, तो आप रिमाइंड करो जब हमने केबल पढ़ा था, राइट, केबल जब हमने केबल सस्पेंशन ब्रिज में पढ़े थे, तब जब उसमें आपके केबल में पॉइंट लोड एक्ट कर रहे थे तो आपका वो फनिकुलर पॉलीगन का शेप एक्वायर कर लेता था, राइट। और जब उसमें आपका यूडीएल एक्ट करता था केबल में तो आपका एक पैराबोलिक शेप आपको मिलती थी, राइट, आया समझ में। तो देयरफॉर अगर आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोड आपका जो यूडीएल एक्ट कर रहा है, तो फॉर दैट जो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी आपको आर्च की, वो आपको क्या मिलेगी, पैराबोलिक पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो लीनियर आर्च भी आपका एक पैराबोला ही बनेगा, एंड ये पैराबोला आपका क्राउन से पास होगा, आपका यहाँ से भी पास होगा जो आपके सपोर्ट्स हैं, राइट। तो इन दिस केस आपका जो एक्चुअल आर्च होगा और जो लीनियर आर्च होगा वो दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं, क्लियर है। जब आपका यूडीएल होगा, आपका बीम में आपका आर्च में यूडीएल एक्ट कर रहा होगा, तो इन दैट केस जो आपका लीनियर आर्च है वो भी पैराबोला बनेगा, एंड एक्चुअल आर्च आपका पैराबोला ही होता है। तो ये दोनों ही आर्च आपके क्या करेंगे, आपस में कोइंसाइड करेंगे, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो क्या हो गया, आपका 0 हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। तो दैट इज़ वाई आपका बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू 0, क्लियर है। फ्रॉम एडिस थ्योरम भी आप ये चीज़ नोट कर सकते हो, ओके। और अभी क्वेश्चन के थ्रू तो हम आपको चेक करेंगे ही करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो इसी बात को हम आपका चेक कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन के थ्रू। तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, रिएक्शन वगैरह निकालना काफ़ी सिंपल है ना। देखो आपका यहाँ पे सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्च है, राइट, एंड आपका सिमेट्रिकल ही आपका लोडिंग है। तो देयरफॉर जो आपकी वर्टिकल रिएक्शन मिलेगी वो टोटल लोड का आधा मिलेगी, मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा, एंड दे विल बी इक्वल टू टोटल लोड डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो इन दिस केस जो आपका टोटल लोड है वो कितना है, कैपिटल डब्ल्यू है, राइट। कैपिटल डब्ल्यू आपको गिवन है, स्मॉल डब्ल्यू नहीं गिवन है, ठीक है। ये कैपिटल डब्ल्यू गिवन है, टोटल लोड गिवन है, इंटेंसिटी नहीं गिवन है आपको। तो टोटल लोड डिवाइडेड बाई 2। तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने यहाँ पे WL/2 क्यों नहीं लिखा। WL क्या होता है आपका, टोटल लोड ही होता है, कैपिटल डब्ल्यू, ओके।
तो VA और VB आपका W/2 हो गया. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन. तो फॉर कैलकुलेटिंग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट एट क्राउन, राइट, C जो आपका पॉइंट है. तो समीशन ऑफ MC दैट इज इक्वल टू 0. तो आप लेफ्ट हैंड साइड चले तो आपका क्या मिलेगा, VA मल्टीप्लाई बाय L/2 डिस्टेंस होगी C पॉइंट तक आपका. एंड इसके अलावा आपका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मिल रही है, राइट. तो ये आपका -H मल्टीप्लाई बाय इसकी डिस्टेंस आपकी कैपिटल R होगी. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम रिएक्शंस आपको एक UDL भी मिल रहा है कैपिटल W का. हाँ, ठीक है. एंड कैपिटल W ही गिवन है तो आपका W यूज़ नहीं करते हैं, स्मॉल w को, ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो ये आपका होगा माइनस. तो C के लेफ्ट हैंड साइड आपका जो लोड मिल रहा है आपको UDL का, वो मिल रहा है कैपिटल W/2, राइट. टोटल आपका पूरा लेंथ तक W लग रहा है, तो आपका हाफ में कितना लग रहा होगा, कैपिटल W/2. तो ये आपका टोटल लोड है और ये आपका इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा, राइट. तो कैपिटल W/2 आपका टोटल लोड है और इसकी जो डिस्टेंस होगी C पॉइंट से वो क्या होगी आपकी L/2 का भी हाफ, दैट इज L/4, राइट. यही होनी चाहिए. इक्वेशन क्लियर है सभी को. इसके अलावा कोई फोर्स नहीं तो इक्वल टू 0 हो गया. इक्वेशन क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी को, कोई भी, ठीक है. नो सर. हाँ, तो इस इक्वेशन में आप VA की वैल्यू को पुट कर सकते हो. VA की वैल्यू कितनी है आपकी, W/2 है, तो ये WL/4 हो जाएगा आपका, -HR हो गया और ये -WL/8 हो गया. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन कैलकुलेट H की वैल्यू. तो HR इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपका HR, यहाँ पे आपका WL/8 आएगा माइनस WL/4 आएगा. सॉरी, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है. मैं HR को इस तरफ लेके आ गया तो सेम ही रहेगा. तो यहाँ से आपको WL/8 R ये आपको H की वैल्यू मिल जाएगी, राइट. यही मिलेगी H की वैल्यू, है ना. सिंपल सॉल्व किया आपका मैंने. तो आपकी एक काम तो हो गया, आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट तो निकल गया है. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट. हमें शो करना है कि आपका हर एक पॉइंट पे 0 है. तो हम कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं x डिस्टेंस पे और चेक करते हैं वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है. तो हमने आपका एक लेफ्ट हैंड साइड में, C के लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक सेक्शन ले लिया है एट ए डिस्टेंस x, ओके. एंड इसकी जो आपकी हाइट है वो कैपिटल Y है, सॉरी स्मॉल y है, ठीक है. तो फॉर दिस सेक्शन आपका हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट हमको सबसे पहले y पता होना चाहिए. तो y इन दिस केस क्या होगा आपका 4R हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे राइस R गिवन है ना, इन कैपिटल L² x मल्टीप्लाई बाय L-x, ठीक है. ये आपका y हो जाएगा यहाँ पर. तो कैलकुलेट करते हैं बेंडिंग मोमेंट इन दिस सेक्शन, राइट. मैं यहाँ पर आपका सेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ साइड में, ठीक है. यहाँ पर आपका VA एक्ट कर रहा है, यहाँ पे H एक्ट कर रहा है, यहाँ पे हमने सेक्शन लिया है. आपका लोड भी एक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है. ऑल राइट, ठीक है. तो अब हम आपका इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है. तो इक्वेशन में सबसे पहले आपका VA आएगा. VA की डिस्टेंस कितनी है सेक्शन तक, x है. देन -H की डिस्टेंस कितनी है आपकी, y है, ओके. देन माइनस जो आपका ये UDL एक्ट कर रहा है. अब ये UDL कितना कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो मुझे पता है आपका ये एक्ट कर रहा होगा आपका x/2 पे एक्ट कर रहा होगा इसका जो टोटल लोड है. पर ये टोटल लोड कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे कि टोटल लोड कितना लूँ मैं आपने यहाँ पे इक्वेशन बताओ, देखते हैं किसको समझ में आ रहा है. W/L. हाँ, W/L क्या होगा आपका, इंटेंसिटी देगा, राइट. ये आपका इंटेंसिटी होती है W/L. तो मैंने आपका W/L इंटेंसिटी ली एंड देन इस इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया x डिस्टेंस तक, राइट, क्योंकि x डिस्टेंस तक आपका UDL लग रहा है. तो दिस विल बी द टोटल लोड, ओके. क्लियर है सभी को.
यस सर। देन मल्टीप्लाई बाय इसकी जो डिस्टेंस एक्ट कर रही होगी वो होगी आपकी x/2, राइट। x/2 पे एक्ट कर रहा होगा ये। नाउ हमको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, फटाफट से v की वैल्यू पुट करनी है, h की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है एंड इसको सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो va की वैल्यू कितनी थी आपकी, कैपिटल W/2 थी, मल्टीप्लाई बाय x। h की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, W L/8R आई थी ना, WL/8R। देन y आपका क्या है, 4R/L² x L माइनस x, ठीक है। और ये आपका आया है WX²/2L। ओके, तो जो जो चीज़ें कट रही है आप उसे काट लो, यहाँ से R से R कट गया, 4 से आपका ये 2 से कट गया, L से आपका ये L कट गया। तो ये आपका आ रहा है W/2x माइनस WX/2L ब्रैकेट में L माइनस x। सही लिखा है मैंने, कुछ चीज़ छोड़ी तो नहीं है। तो इसे और सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, और यहाँ से आपको मिलेगा ये WX/L/2L, तो यहाँ से L कट जाएगा आपका, माइनस WX²/2L। ये कैसे कर लिख रहा हूँ मैं, आपको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर। एंड लास्ट में आपका क्या है, WX²/2L। ये वाला पॉजिटिव होगा, सॉरी माइनस माइनस पॉजिटिव होता है, राइट। तो हम यहाँ से देख सकते हो आपका ये WX/2 मिल रहा है नेगेटिव वाला, और ये पॉजिटिव वाला, तो ये कट जाएगा आपका। एंड लास्ट में आप देख सकते हो दोनों चीज़ें सेम है, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये भी कट जाएगी। तो लास्ट में आपको कितना मिल रहा है, 0 वैल्यू मिल रहा है, राइट। ये आपके पैराबोलिक आर्च के क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अलावा आपके पैराबोलिक आर्च के कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास 2 बुक है, भावी कट्टी भी है, पूनमिया भी है, राइट। तो पूनमिया में आप देख लेना, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन हो गया 3 इंच पैराबोलिक आर्च, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इस क्वेश्चन को आपका नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा आपसे, आपने करा है कि नहीं करा है।